अरे नहीं आ पाएंगे कल हम रक्षाबंधन पे। छुट्टी मांगे थे मैनेजर साहब से, नहीं दिए छुट्टी। बोल रहे हैं कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, कोई है नहीं। अब क्या करें, नौकरी तो छोड़ नहीं सकते ना, नौकरी छोड़ देंगे तो घर द्वार कैसे चलेगा। सर, सलाम मैनेजर सर। सर, वो हम बोल रहे थे कि कल का छुट्टी मिल सकता है क्या? वो कल रक्षाबंधन है ना, तो सोच रहे थे कि बहन के घर चले जाएं और उससे राखी बंधवा लें। अच्छा, छुट्टी चाहिए। हाँ सर। कितना टाइम हुआ है नौकरी पे? हुआ तो 2 महीना है अभी। तो फिर मैंने पहले ही क्या बोला था तुम्हें कि छुट्टी नहीं मिलेगी कोई भी, कोई त्योहार हो कुछ भी हो। और तुमने कर दिया ड्रामा शुरू स्टार्ट। सर रक्षाबंधन है, उसके लिए छुट्टी मांग रहे थे बस। अरे तो मैं क्या करूं, रक्षाबंधन है तो ये कंपनी तेरी वजह से चलेगी क्या? ये हम लोगों की वजह से चलेगी? जो तेरी नौकरी है ना वो कर चुपचाप, समझा? यहाँ पे हम काम करने आ रहे हैं, तेरे को छुट्टी चाहिए। छुट्टी है ना यहाँ के एम्प्लॉय को मिल सकती है, सिर्फ तू जैसे गार्ड को नहीं मिल सकती, समझा? और आइंदा बोली ना छुट्टी की तो हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। शर्म लो। हम नहीं आएंगे कल, रखते हैं फोन। सर गुड मॉर्निंग। जी सर, आपने बुलाया मुझे? सर आपको तो पता ही है आज रक्षाबंधन है और मैंने तो पहले ही लीव दे रखी थी ऑफिस में, और हमारी तो छुट्टी होती है सर हमेशा। तो आज क्यों बुलाया सर मुझे? कोई काम है कंपनी में या कोई दिक्कत हो गई है सर? दिक्कत तो कुछ नहीं हुई है, पर काम है। एक काम करो, ये शर्मा जी का फाइल है, आप जाओ और ये सारा फाइल का पीडीएफ बना के मेरे पास भेज देना। पर सर हम लोगों की तो छुट्टी होती है हर साल, और मैंने आपसे पर्सनली भी यही चीज़ बोली थी कि मेरी बहन मेरा वेट करती है हर साल, और मेरे को उसके घर जाना होता है, उसकी शादी हो रखी है। सर मैं काम कैसे कर पाऊंगा, मेरे को तो वहाँ जाना है। हाँ, बट आज छुट्टी नहीं है। सर छुट्टी मैंने बोल रखी थी सर आपको ये बात। और आप ये देखिए ना सर, साल भर का त्योहार होता है, काम तो हम पूरे दिन करते ही है, लगे रहते पूरे दिन कंपनी के लिए। एक दिन तो हम फैमिली को दे ही सकते हैं अपनी। लुक गौतम, ऑफिस इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा फैमिली? सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर आप ये बताइए ना कि फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर। साल में एक बार मेरी बहन का दिन आता है। अगर पैसा रहेगा ना तो फैमिली रहेगी साथ में। सॉरी सर, मैं एग्री नहीं हूँ आपकी इस बात से। मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है पहले। तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए ये जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ये ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो? सर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, पर आप ये देखिए ना, जॉब तो मैं कहीं भी कर लूँगा, फैमिली थोड़ी ना दोबारा दोबारा मिलती है। जाओ जाओ, कहीं और जाके जॉब कर लो। सॉरी सर, पर आप समझिए मेरी बात को। आज तुम्हारी छुट्टी नहीं एक्सेप्ट हो रही है, ऑफिस का काम है। जाओ, शर्मा जी का फाइल है, इसे पीडीएफ बना के मेरे पास भेज दो। भेज सकते हो तो, अदरवाइज अगर तुम्हें छोड़ना है इस ऑफिस को तो तुम आज से और अभी से जाओ, तुम फायर्ड हो। सॉरी सर, पर आज से पहले तो आपने मुझसे ऐसे बात नहीं की सर, और हमेशा आप मेरे को छुट्टी देते हो। पर कोई गलती हो गई मुझसे सर, मुझे बताइए, आप कोई गलती हुई है मुझसे? हेलो, दीपेश को अंदर भेजना। जी सर, बुलाया आप? इसे जानते हो तुम? जी सर, हमारी कंपनी का गार्ड है। हमारी कंपनी का गार्ड? एक बात बताओ, ये इंसान है या नहीं है? सर ऑफ कोर्स इंसान है। ऑफ कोर्स इंसान। फैमिली इंपॉर्टेंट या पैसा? मैं आपसे बात कर रहा हूं दीपेश, फैमिली इंपॉर्टेंट या पैसा आपके लिए? सर, इम्पोर्टेंट तो परिवार ही होता है सर।
पर परिवार को पालने के लिए भी तो पैसा की जरूरत पड़ता है ना सर। अब नौकरी करेगा इंसान तभी तो पैसा आएगा। बस इसी वजह से आज यहाँ बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वरना छोड़ छाड़ के चले नहीं गए होते। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और मजबूरी किस बात की थी? यही कि मैनेजर साहब हमको छुट्टी नहीं दिए, छुट्टी दे देते तो चले जाते। क्या मैं जान सकता हूँ इनको राखी बंधवाने का हक है या नहीं है? इनको अपनी बहन के पास जाने का हक है या नहीं है? सर क्या सर? सर पर इनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि इनको तो देनी पड़ती है ना। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं। मतलब इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरा मतलब वो नहीं है सर, पर बदतमीजी नहीं। एक तो गलती करते हो, ऊपर से सीना जोड़ी करते हो। ये इंसान अपनी बहन के पास जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था तुमसे, और तुमने क्या बोला? जॉब देख लो या फैमिली देख लो। यही बात अगर मैं तुमसे कर रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है? गौतम, तुम यहां पे 5 साल से काम कर रहे हो। आज मेरे नजर में आ गया तुम्हारी गलती, तो बोल रहे हो सर आज से पहले कभी मेरे से ऐसे बातें नहीं की हो आप। पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या क्या तुम करते होगे। सर मैंने जो भी बोला इस कंपनी के फायदे के लिए बोला इनको। नहीं गौतम, इंसान रहेगा, इंसान की फैमिली रहेगी तो ये कंपनी का फायदा होगा। अब ये दुखी इंसान अपनी फैमिली से दूर है, अपनी बहन से दूर है, किस मन से इस कंपनी में काम कर रहा है अभी? क्या ये सुखी होकर काम कर रहा है? क्या ये कंपनी को फायदा दे देगा? आज मैं तुम्हें इस जगह पे बुला लिया, तुम अगर जाके मेरा कुछ भी काम इस कंपनी का करोगे, मेरा कुछ भी काम करोगे, क्या तुम मन से करोगे? तो फैमिली इंपॉर्टेंट या पैसा? सर दोनों ही इम्पोर्टेंट। बस यही बात तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें आज बुलाया था। सर एक बात बोलूं, सॉरी। सॉरी मुझे मत बोलो, दिवेश भैया को बोलो। सॉरी भैया, और आज से आपको कोई भी काम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बता दीजिए, और जो भी मेरे हाथ में है मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। गौतम, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है अभी, जाओ अपनी बहन के पास जाओ और राखी बनवा लो। सर फाइल रख दो। और ध्यान रहे, इस कंपनी का मैनेजर है तुम, हर चीज में तुम पे सौंप कर जाता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी पे मैं रख के जाता हूँ। इस कंपनी का अच्छा बुरा हर एक इंसान के साथ क्या होना चाहिए तुम्हें इसकी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सर। जाओ। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे जैसे मामूली गार्ड के बारे में इतना कुछ सोचे, वरना आज के ज़माने में कौन सोचता है सर। धन्यवाद सर। पर इन सब का कोई फ़ायदा हो नहीं पाएगा सर। क्या है ना कि हमारी बहन का घर जो है दूर है काफ़ी, जाने में कम से कम लगता है 6-7 घंटा। तो अभी अगर निकलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, पता नहीं बस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रक्षाबंधन तो निकल ही गया सर, पर फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जाते हैं अपना काम पर। रुको, हेलो, अंदर भेजना उसको। रोशनी, तू यहाँ कैसे? हैप्पी रक्षाबंधन भैया।
आपकी खूब लंबी उम्र हो। पता है, हम तुमको बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। हम तो ना खुद को इतना ब्लेम कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि हम अपनी बहन के पास नहीं जा पाए, राखी नहीं बनवा पाए। क्यों? खाली बहनों के पास भाई आते हैं कि राखी बनवाने, बहनें नहीं आ सकती? हाथ दीजिए। पर तुम दूर रहती हो ना, हॉस्टल में रहती हो, हमको थोड़ी लगा था कि तुम आ जाओगी यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम आ गए ना। चलिए, ये हम बंधन बांध रहे हैं जिससे आप खूब तरक्की करें और हमारे लिए बहुत सारा तोहफा लेके आए। वैसे हमारा गिफ्ट तोहफा तो नहीं है हमारे पास। वो कहा है ना कि हमको पता नहीं था कि हम जा पाएंगे तुम्हारे पास, है तुम हमारे पास आ पाओगी, तो तोहफा का इंतजाम किए नहीं। पर सुनो सुनो सुनो, वो कहा है ना कि हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुमको ना ढेर सारा तोहफा देंगे, और जो भी तुम्हारा मनपसंद का चीज है ना, सब ला के तुमको देंगे। कोई बात नहीं, हम आज के लिए माफ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमको ना अगले साल बहुत सारा गिफ्ट चाहिए। और हाँ, आप ना इतना सारा पैसा कमाइए, इतना मेहनत कीजिए ना कि आप ना हमारे लिए बिना सोचे समझे अच्छे से गिफ्ट ला सके। पगली, तुम अगले साल का छोड़ो, हम कुछ ही दिन में ला करके तुमको देंगे ढेर सारा गिफ्ट। जैसे ही छुट्टी मिलेगा ना एक आध दिन का, हम आएंगे तुम्हारे पास और बहुत सारा तोहफा देंगे तुमको। चलिए कोई बात नहीं, सच्ची बताए ना तो आपको देख के हमको बहुत खुशी मिल रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं, तोहफा हम कभी और ले लेंगे। ये लो दीपेश, अपने हाथ से अपनी बहन को तोहफा दे दो। सर नहीं सर, हम ही तोहफा नहीं ले सकते सर। अपनी बहन के पास जाते तो कुछ तोहफा वगैरह लेकर जाते ना। तो भाई, बहन का हक है, बहन मांग रही है, दो बहन को। सर पहले ही हम पे इतना मेहरबानी कर दिए, आप हमारी बहन को बुला लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम ही तोहफा नहीं ले सकते सर। नहीं देखो, गलती थी, इस कंपनी की गलती थी, इस कंपनी के मैनेजर की गलती थी, जिस कारण से तुम अपनी बहन के पास नहीं जा पाए। मगर हाँ, तो ये समझो कि छोटा सा हर्जाना हम लोग दे रहे हैं। ये गिफ्ट मैं पहले से मंगा कर रखा था, और ये लो, अपनी बहन को गिफ्ट दे दूं इस कंपनी की तरफ से, अपने तरफ से ये तोहफा इन्हें दे दो, और इन्हें भी अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये तोहफा अगर तुम्हारी बहन एक्सेप्ट कर लेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे, मेरे कंपनी को और इस कंपनी के मैनेजर को माफी मिल गई है। ये लो, वो बोले हैं कि तुम इसको ले लोगी, इसका मतलब ये है कि तुम सबको माफ कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी। आपको पता है, आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं और पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इंसानियत कमाना हर कोई नहीं कमा सकता। लेकिन आपके अंदर ना बहुत बड़ी इंसानियत है, आपका बहुत बड़ा दिल है। और हाँ, हम ना आपको ये आशीर्वाद देते हैं, हम ना हर वक्त भगवान से ये प्रे करेंगे कि आप ना खूब तरक्की कीजिए, आपकी ये कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की करे और करोड़ों में आपका कारोबार हो। सच में भैया, आपके बॉस ना बहुत अच्छे हैं। हम ना यहाँ पे आ भी पाए ना तो सिर्फ आपकी बॉस की वजह से, वरना हम तो भूल ही गए थे कि हम राखी पे भी अपने भाई से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये बात बिल्कुल सही बोली तुम, कि इसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। और जब इंसान को मदद की जरूरत होती है ना, तो ऊपर वाला किसी न किसी को भेज ही देता है। जैसे खुद ही देख लो, आज सर जो है मसीहा बन के हमारी मदद करने के लिए आ गए। आपका ना कोटि कोटि धन्यवाद, आप बहुत अच्छा इंसान हैं। दिवेश, तुम्हारी बहन इतनी दूर से आई है, तो मैं अभी तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। जाओ, इसे थोड़ा सा सिनेमा दिखा दो, इसे थोड़ा सा जहाँ दिल करे घुमा लो, फिरा लो, और आज का जो भी खर्चा होगा ना, तुम कंपनी के खाते में डाल देना, ठीक है? ये कंपनी पे करेगी। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, हम अपनी बहन के साथ जाते हैं, उसको शहर घुमाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर, कल आते हैं सर। चलो।